झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जून महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी है। विधायकों की संख्या में कमजोर होने के बावजूद बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके यह संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा का चुनाव झारखंड में रोचक होने वाला है। राजनीतिक चालों के बीच अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चाल क्या होगी। क्या जेएमएम अपने परिवार से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगा? इसी मुद्दे पर अंजनी सोरेन ने खुलकर मीडिया से बातचीत की, जहां सीधा सवाल उनसे ये पूछा गया कि झारखंड में सीटें खाली हैं, आपने मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन से अपनी उम्मीदवारी की इच्छा जताई, क्या आप राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं? तो इस बीच अंजनी सोरेन ने कहा कि हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैं राज्यसभा जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी ये इच्छा भाई हेमंत सोरेन से जता दी है। बाबा शिबू सोरेन के रहते भी मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अब फैसला भाई को करना है। जो भी फैसला वो लेंगे उसे मैं पार्टी की सच्ची सिपाही की तरह स्वीकार करूंगी। इसके साथ साथ ये भी चर्चा है कि वो पिछले काफ़ी लंबे समय से ओडिशा में एक्टिव थी, तो वहाँ से अब क्या झारखंड की तरफ मूव करेंगी, क्या अगला कदम रहेगा। इसके साथ साथ उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की इकलौती बेटी होने के नाते आप खुद को परिवार के सदस्य मानती हैं, क्या सोरेन परिवार से किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है? तो अंजनी सोरेन ने कहा कि मैं भी अपने भाइयों की तरह दिशोम गुरु की बेटी हूं और सोरेन परिवार के सदस्य हूं। बाबा के निधन के बाद लंबे समय से सोरेन परिवार का कोई सदस्य संसद में नहीं है। ऐसे में मैं सोरेन परिवार की तरफ से राज्यसभा जाकर मयूरभंज और झारखंड की आवाज़ बनना चाहती हूँ। बता दें कि अन्य महिलाएं भी सक्रिय हैं, जिसमें हेमलता सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन जैसी महिलाओं के नाम भी चर्चा में है। आप में सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की है? अब क्या सवाल, ये जब पूछा गया तो उन्होंने हल्के मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सच है कि इनमें सबसे ज़्यादा समय और मेहनत मैंने ही पार्टी के लिए दिया है, खासकर ओडिशा में। यानी कि जिस तरीके से चर्चा है कि कल्पना सोरेन ने एक समय पर बहुत मेहनत करी थी, हेमलता सोरेन भी जो है पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका अदा करती हैं, तो यहाँ पर जो है अंजनी सोरेन ने अपनी बात रखी है। फिलहाल उन्होंने साफ कहा है कि भाई जो भी फैसला करेंगे वे मेरे हक भी है और पार्टी का फैसला भी मैं उसे पूरी तरह मानूंगी, जो भी जिसको भी टिकट दी जाती है। लेकिन कल्पना सोरेन को भेजे जाने की चर्चा थी ताकि हेमंत सोरेन झारखंड राज्य में पार्टी को मजबूत रखें और कल्पना सोरेन जो है राज्य के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करें। हमने देखा था जब हेमंत सोरेन जेल गए थे लोकसभा चुनाव के वक्त, किस तरीके से कल्पना सोरेन ने प्रचार किया था। लेकिन अब अंजनी सोरेन ने अपना दावा पेश करके दोनों ही भाभी, जिसमें हेमलता की बात आती है और कल्पना सोरेन की बात आती है, दोनों के ही खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात रख दी है। अब देखते हैं हेमंत किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।